उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू एक बार फिर चर्चाओं में हैं। बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर शनिवार को दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई फायरिंग के मामले में पप्पू पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के घेरे में उनका बेटा भी है। सोशल मीडिया पर पप्पू के खिलाफ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही इज्जतनगर थाने के इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। योगी सरकार ने पीलीभीत बाईपास पर 1 घंटे तक सड़क पर बवाल और 50 राउंड फायरिंग की इस घटना को गंभीरता से लिया है। बरेली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुके गिरधारी पप्पू का विवादों से बड़ा नाता रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जैन दंपत्ति हत्याकांड से वह सुर्खियों में आए थे। इस जिले में उन पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। माफिया की श्रेणी में उनके साथ ही उनकी पहली पत्नी बजंती माला का नाम सामने आने के बाद पप्पू उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। यहाँ उन्होंने रेखा आर्या से विवाह किया और उत्तराखंड में जड़ें जमाना शुरू कर दिया। किच्छा में उनके खिलाफ जमीनी विवाद में कई मुकदमे भी लिखे गए। अब बुधवार को बरेली में हुई फायरिंग में उनका नाम चर्चाओं में है। उनको आरोपित करता हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसएसपी से गुहार लगाते हुए पप्पू गिरधारी और उनकी पहली पत्नी के बेटे रिंकू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे मामले में हम आपको ले चलते हैं बरेली, जहां हमारे संवाददाता तरुण सूरी इस घटना पर पल पल नज़र बनाए हुए हैं। तरुण, क्या है पूरा मामला और गिरधारी पप्पू और उनके बेटे का नाम कैसे सामने आ रहा है? कंचन जी, ये वही जगह है कि यहाँ पर जो है लड़के लोग जो थे वो गोली जो चला रहे थे, आड़ लिए हुए थे। आड़ लेने के बाद में यहीं से ही वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जब युवा जो था वो अपनी कार तेज रफ्तार से लेकर आया तो ये देख रहे हैं कि कार अभी भी यहाँ पर जो है वो मौके पे मौजूद है। और मौजूदगी के साथ में काफी तेज स्पीड में वो कार लेकर आने के बाद में जो था उसको ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जो है नाला खुला हुआ है और नाले के अंदर वो कार घुस जाएगी और वो मौके पे उसको भी चोट लगेगी और वो पुलिस उसको बाद में हिरासत में ले लेगी। ये वो गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है जो यहाँ पर अपना जो पत्थर वगैरह का जो इनका काम था ये उनकी गाड़ी है, लेकिन पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये इस कार की चपेट में भी जो है यहाँ पर एक युवक भी आया है जो यहाँ पर लगातार गोली चला रहा था। उसके भी पैर में जहाँ तक सुनने में आ रहा है फ्रैक्चर हुआ है और जो गाड़ी का जो मालिक था पुलिस ने उसको भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में नामजद पूर्व विधायक पप्पू भरतौल की गिरफ्तारी हुई है क्या? कंचन जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग से भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो 2 दिन पहले ही यहाँ से बाहर जो था वृंदावन के लिए दर्शन पे निकले हुए थे। अभी इस तरीके की कोई गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन मुकदमे में उनका नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। पप्पू गिरधारी पर आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं और दूसरा पक्ष कौन है? कंचन जी, मैं आपको बता दूं, कल तक इसी तरीके का पप्पू गिरधारी जो था कल तक कोई नाम नहीं आ रहा था, लेकिन आज सुबह एक जो है वीडियो वायरल हुई है और उनका राजीव राणा जो है उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हुई है जो अपने गुर्गों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर तोड़फोड़ और फायरिंग चालू हुई थी। ये वो लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो में जो है पप्पू गिरधारी जो है उनका नाम लिया है। इस तरीके का अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, ना अधिकारियों के पन्ने में इस तरीके का कोई नाम अभी तक सामने आया है। जेसीबी में तरुण आग क्यों लगाई गई? 2 जेसीबी में आग लगाई गई यहाँ पर, जो सुबह यहाँ पर पहुंची थी कल, और पहुंचने के बाद में जो है माहौल जो है एकदम तब बिगड़ा जब जेसीबी अंदर आने के बाद में ये पीछे के जो पत्थर देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा इधर की तरफ दिखाएं, तो पीछे के जो पत्थर देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर उन्होंने आके तोड़फोड़ मचाई, वो किसी कारणवश जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। और बाहर नहीं निकल पाने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो था यहाँ पर माहौल खराब करने की कोई कसर जो थी नहीं छोड़ी गई और इनको आग के हवाले कर दिया गया। अब वहाँ का क्या माहौल है और पुलिस क्या कर रही है अब इस मामले में? कंचन जी, इस समय माहौल की बात की जाए तो इस समय जो है शांति बनी हुई है, लेकिन लगातार पुलिस जो है अपने एक्शन मोड पर है। कल ही जो है थाना इंचार्ज जो थे, एसएचओ जो थे, उनको जो है हटा दिया गया। बाकी और 5 जनों पे भी गाज गिरी साथ में, लेकिन नए जो है एसएचओ ने क्या कहते हैं कमान संभाली है। एसओजी टीम भी बड़ी अपने जोश से काम कर रही है और एक आरोपी जो गोलीकांड का था उसको भी कल मुठभेड़ में पैर में गोली लगी और उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सामने की तरफ जो देख रहे हैं कि सामने की तरफ जो बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जो आपको सामने की तरफ दिखा रहे हैं, तो वहां पर यह स्थिति थी कि रोड के उस पार से फायरिंग और रोड के इस तरफ से फायरिंग, आमने सामने फायरिंग चल रही थी, लेकिन पुलिस जो थी होते हुए भी मौजूद नहीं थी। 1 घंटे तक लमसम बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग चली है। लोगों के घरों में जो है गोलियों के निशान हैं।
लेकिन पुलिस का आना नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ तक ये है, कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही थी, जो इज्जतनगर एसएचओ को खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहिए तरुण सूरी। अब आपको लिए चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर बरेली के एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान का क्या कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। इसके साथ ही वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो वायरल हो रहा है। थाना क्षेत्र इज्जतनगर में दो पक्षों में एक प्लॉट के कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है, इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एसएचओ इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है। राजीव कुमार राणा, एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है, ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे। कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पे माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पे मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा, जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है, ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज से इसको खरीदना चाहता है, छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है, उसका कोई अंश बाकी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास था। हम थाना इज्जतनगर गए, आईजी महोदय से भी हम मिले जाकर, आईजी महोदय से बात हुई, उन्होंने थाना इज्जतनगर को कहा। और थाना इज्जतनगर जब हम गए तो उन्होंने कहा, जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप काम करिए, यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा। इंस्पेक्टर इज्जतनगर निर्दोष है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट के ऑर्डर में काम करिए, कोई परेशानी आती है, कोई आता है तो आप थाने आइए लौट कर, उसको भी थाने लाइए बुलाकर। हमने कहा ठीक है। हम प्लॉट पे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। अचानक से आदित्य उपाध्याय उर्फ चन्नू पंडित, अभिराज उपाध्याय, अनुज मिश्रा, रिंकू जो कि पप्पू गिरधारी के बेटे हैं, पप्पू गिरधारी के सैफर जो कि जैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, इन्होंने आकर अंधाधुंध से हमारे स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अगर हमारा स्टाफ मौके से नहीं भागता तो कम से कम ये 4-5 लोगों का मर्डर कर देते, दोबारा से बरेली में जैन हत्याकांड जैसा केस हो जाता। और इन्हें कोई दर्द नहीं है, कभी कोई किसी को भी मार दे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये जानते हैं किस तरह से बचा जाता है, निकलना जानते हैं। ये पप्पू गिरधारी का रिकॉर्ड पूरा शहर जानता है बरेली में। पप्पू गिरधारी के पास इस समय
बहुत सारे लोग बाहर के हैं जो कि यही काम करते हैं। पप्पू गिरधारी शुरू से, अब से नहीं, पूरा जिला जानता है पप्पू गिरधारी के लिए पप्पू गिरधारी किस तरह के आदमी हैं। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा। जिस संपत्ति पे हाथ रखा उसको छीन कर माने, चाहे उन्होंने किसी भी एंगल से छीना हो उसको, वो छीने। इस प्लॉट को छीनने में पिछले 1 साल से वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बराबर उनकी कोशिश इस प्लॉट को छीनने की। जब हम न्यायालय चले गए, कोई बस नहीं चला, तब उन्होंने इस घटना को अंजाम देना चाहा। उन्होंने कहा इनको सीधा मरवा देते हैं, तब हम प्लॉट को छीन लेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अंधाधुंध फायरिंग के बाद भी आपने महोदय वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ से रोड जाम हो गया, किस तरह से फायरिंग हो रही है और जान बचाना भारी बढ़ गई। और फायरिंग से भी जब उनका पेट नहीं भरा, जहां हम लोग भाग रहे थे, हमारे साथी भाग रहे थे, कर्मचारी भाग रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कार चढ़ाकर उनको उड़ाने की कोशिश की, जिसमें लोगों के पैर टूट गए। कार चढ़ाती इतने से पेट नहीं भरा। उसके बाद पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस के सामने भी वो लोग फायर कर रहे थे और पुलिस की भी उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं दोषी कौन है कौन नहीं है। कितने हार्ड क्रिमिनल ये लोग हैं जो कि पुलिस तक की परवाह नहीं कर रहे हैं गोली चलाने में। और हमारी तरफ से कोई फायरिंग कुछ नहीं। एक लड़का उसमें से राहगीर था कोई, जिसने, हम नहीं जानते कौन, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, तमंचे से फायर इसका दिखा रहे हैं। सिंगल आदमी वो उसका दिखा रहे हैं, तो फायर करता हुआ उसके लिए, और उसको हमारे केस में जोड़ा गया हमारे साथ में। आप इसकी सत्यता से जांच करा लीजिए, हम लोगों की लोकेशन निकाल लीजिए, हम कहाँ क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं, और हमारे बारे में पूरी छानबीन कर लीजिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे समाज की, हमारी पार्टी की बदनामी हो। माननीय योगी जी के राज में हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित करिए। भले चाहे अगर हम दोषी पाए जाएं तो आप हमें भी दंडित कर सकते हैं। हमें मिलने के बाद में चाहे तो आप हमारी बात सुनकर हमें जेल, अगर हम गलत हो तो हमें आप जेल भेज सकते हैं। हम पीछे नहीं किसी मामले से भी। अगर हम गलत हो तो हम अपनी गलती अगर हमने की है तो हमें सजा दीजिए उसकी। अगर हमने नहीं की तो साहब हमें सजा नहीं दी जाए। हमने सुना है कि बरेली एसएसपी साहब जो है बहुत निष्पक्ष व्यक्ति है और बहुत तेज तर्रार ऑफिसर है। वो कभी किसी राजनीतिक का दबाव नहीं मानते। यदि वो दबाव नहीं मानते हैं तो इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो निष्पक्ष वही किया जाए। मैं माननीय योगी जी के पास भी जाऊंगा इस मैटर को लेकर। अगर मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जाती तो मैं माननीय योगी जी के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा पूरी घटना के बारे में। मेरे पास वो सारे वीडियो हैं जो कल घटना घटी है, वो सारी चीजें और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो रजिस्ट्रियां हैं जो उन्होंने जाली तैयार की हैं। और मेरे पास अपनी रजिस्ट्री जो कि पीकार्ड्स प्राधिकरण से बीडीए स्वीकृत प्लॉट है मेरा, जो माननीय डॉक्टर भारती गुप्ता जी से मैंने परिचय किया हुआ है। आप डॉक्टर भारती गुप्ता जी को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं उनका प्लॉट डिस्प्यूट था, किसका कब्जा था, किसका नहीं था, बता देंगे सब आपके लिए। हमने प्लॉट देखकर 30 साल 50 साल तक का रिकॉर्ड देखकर हमने पेपर देख के प्लॉट खरीदा है। कोई धोखेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जमीन नहीं घेरी है हमने। अगर हम गलत हैं हम आपको लिखकर देते हैं, एफिडेविट के साथ प्लॉट वहीं छोड़ देंगे। हम प्लॉट नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए प्लॉट। इस तरह का अगर कहीं लगता है तो आपसे निवेदन है, आप इसकी गहनता से, सत्यता से जांच करिए। जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। धन्यवाद महोदय।